जी हेलो। आप नूर के घर से बात कर रहे हैं? जी जी, मैं नूर की भाभी बात कर रही हूँ। मैं डॉक्टर किरण बात कर रही हूँ। नूर की तबीयत खराब हो गई है। क्या? ओह माय गॉड। घबराने की कोई जरूरत नहीं है, उनकी ट्रीटमेंट करती है। आप बस आकर ले जाएं। जी उसके भाई लेने आएंगे उसे। जी अल्लाह हाफिज। स्वर स्वर का फोन क्यों ऑफ आ रहा है? आया भाई। हाँ, वो तो बांध ले राजू को भाई। बस ओए, वो होशियार मत बन। चल बेटा राजू, अब तू जा, फिर सुबह को मिलेंगे, ठीक है ना? हाँ, अल्लाह हाफिज। आराम से बैठ, आराम से बैठ। हाँ वसाई, ओ वसाई, अरे वसाई कहाँ है? आज तो बड़ा खुश नजर आ रहा है। लगता है तेरी बहुत कमाई हुई है आज। भाई आज खुश तो हूँ मैं, वो गुड्डू के साथ जो मिलकर आया हूँ। सच कह रहा है तू? हाँ तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ तेरे से? और राजू से पूछ ले, उसने भी देखा उसको। मेरी आंखें तरस गई हैं उसे देखने के लिए। तू मुझे अपने साथ ले चलता ना। तो मैं उसके पास छोड़ी गया था, वो आया था उसे मिलने ना। उदास तो नहीं था मेरा बच्चा? नहीं नहीं, उदास क्यों होगा भाई, अपने दोस्तों के साथ आया था तो खुशी होगा। अल्लाह उसे खुश रखे, उसे कभी कोई अल्लाह गम न दे। आमीन। नूर, मुझे तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब लग रही है, तो हम पहले डॉक्टर के पास चलते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना, आप बस मुझे घर छोड़ दें। जाहिर है तुम्हें तुम्हारे घर ही छोड़ूंगा ना, मगर भाई क्यों नहीं लेने आए मुझे? उन्होंने घबरा कर मुझे कॉल कर दी। तुम परेशान भी लग रही हो, कोई बात है तो प्लीज मुझे बताओ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप बस जल्दी से घर छोड़ दें। Are you sure? चली गई, कोई बात भी नहीं की मुझसे। मोहब्बत जात पात कुछ नीच तो नहीं देखती। अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए था। मुझे अकेले छोड़कर इस तरह नहीं जाना चाहिए था नूर। मुझे बेवफा कह रही थी, खुद ही बेवफाई कर गई। सीमा ने मुझे फोन करके बताया तो मेरे तो हाथ पांव फूल गए। लम्हे के लिए तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा गया कि मेरी बच्ची को क्या हो गया। कुछ नहीं हुआ पापा, मैं ठीक हूँ। चेहरा तुम्हारा उतरा हुआ है, रंग तुम्हारा पीला पड़ गया, तुम कह रही हो कि कुछ नहीं हुआ। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि एकदम से तुम्हारी तबीयत को क्या हो गया। पापा रात से तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो बेटा मुझे उठा देना था। पापा आप सो रहे थे। तो बेटा मैं उठ जाता, कम से कम तुम्हें डॉक्टर पर लेकर जाता। सारी रात तुम्हें तकलीफ तो ना बर्दाश्त करनी पड़ती। बेटा तुम और तुम्हारी सेहत से बढ़कर मेरे लिए और कुछ नहीं है, सब कुछ बाद में है। अच्छा अब आप परेशान ना हो, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है। तो अल्लाह का शुक्र है। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए जूस भिजवाता हूँ। पापा आपको कहने की भी जरूरत नहीं है, मैं जूस लेकर आ गई हूँ नूर के लिए। इस लड़की ने तो मुझे परेशान कर दिया। बेटा तुम इसे समझाओ, जीती रहो। जी सलाहुद्दीन,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो अम्मी ने आज मुझसे बात की थी तुम्हारी और महर की शादी के सिलसिले में। अच्छा, मुझसे तो कोई ऐसा जिक्र नहीं किया अम्मी ने। तुम तो जानते हो ना, महर अभी शादी नहीं करना चाहती, वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल करना चाहती है। इसमें क्या है, क्यों फिक्र कर रही हैं? जैसा महर चाहेगी वैसा ही होगा। उन्होंने तो मुझे कहा है कि मैं हाजी अब्बा से बात करूं और उन्हें बताऊं उन्होंने क्या कहा। क्या जवाब दूंगी? अभी क्यों परेशान होती है, मैं हूं ना, मैं बात कर लूंगा उनसे, बल्कि अभी बात कर लेता हूँ। नहीं, अभी वो सो रही हैं। अच्छा तो ठीक है, बाद में बात कर लूंगा। ठीक है, खाना लगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं नहीं भाभी जी, आप आराम करें, मैं खा लूंगा। सारे घर को परेशान किया हुआ है तुमने। पता है, नबील कह रहा था कि जब तक नूर की तबीयत ठीक नहीं हो जाती मेरा दिल नहीं लगेगा, बेचैन रहूंगा। वो तो ये भी नहीं चाह रहा था कि यहां से जाए, लेकिन जाना पड़ा। बहुत चाहने लगा है तुम्हें। क्या बात है नूर, मुझे सच सच बताओ। कुछ नहीं हुआ भाभी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम नबील से शादी ही नहीं करना चाहते, या फिर किसी और को पसंद करती हो? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात है, शाबाश। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ऐसी कोई भी हरकत नहीं करना। तुम्हें पता है, नबील मेरी फैमिली में से है, इसलिए उससे मेरा बहुत करीबी रिश्ता है। अगर खुदा ना खास्ता कोई उल्टी सीधी बात मुमानी तक पहुंची तो वो सारी जिंदगी मेरी शक्ल भी नहीं देखेंगी। और रही बात तुम्हारे भैया की, तो वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। भाभी, मेरा सर बहुत दुख रहा है। अच्छा, मैं ऐसा करती हूँ, तुम्हारे लिए टैबलेट लेकर आती हूँ, तुम जूस के साथ ले लेना, बेहतर महसूस करोगी। नहीं भाभी, वो मायरा होगी, मेरी तबीयत पूछने के लिए उसने फोन किया होगा। तो उसे बताओ ना कि अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो। नहीं भाभी, मेरा अभी मूड नहीं है, बहुत लंबी बात करेगी, मैं बाद में खुद फोन कर लूंगी। लो, वो तो बजना ही बंद हो गया। अच्छा तुम लेटो, मैं तुम्हारे लिए टैबलेट लेकर आती हूँ। हेलो यासिर। क्या कर रही थी? जी तो पाकिस्तान देख रही थी, तुम जल्दी से फोन रखो। तो देखती रहो, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, पर साथ साथ मुझसे बात करती रहो। ओहो, मैं मोबाइल पर प्रोग्राम देखने लगी हूँ। चलो ठीक है, फिर मैं फोन बंद करती हूँ। क्या मतलब? जी तो पाकिस्तान देखना ज्यादा जरूरी है। हाँ, फहद मुस्तफा को देखना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरी मोहब्बत के सामने फहद मुस्तफा की मोहब्बत भारी हो गई, इसलिए तुम मुझसे बात नहीं कर रही। यार, अगर फहद मुस्तफा मिल जाए ना तो मैं सारी दुनिया छोड़ दूं। अच्छा बाबा, जब फहद मुस्तफा मिल जाए छोड़ देना सारी दुनिया को। बस जल्दी से मुझे अपनी एक पिक्चर भेज दो, अपने खुले बाल, अपने हसीन बाल, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है, एक पिक्चर भेज दो। मगर यासिर प्लीज ना, एक पिक्चर अपने बालों के साथ मुझे एक पिक्चर भेज दो, मुझे तुम्हारे बाल बहुत पसंद है महर, प्लीज प्लीज महर। ये क्या किया तुमने शाहनवाज? पहले ही दिन मुझे क्यों नहीं बता दिया सब कुछ? क्यों मेरा हाथ थाम कर मोहब्बत में कदम बढ़ाते रहे? कितनी मुश्किल में डाल दिया है तुमने मुझे,
कितनी तकलीफ दी है। मेरा और तुम्हारा साथ नामुमकिन है, नामुमकिन। याद क्या तुझे को दिलाए, याद क्या तुझे को दिलाए, तेरा पैगाम। तो इतनी घटिया हरकत करने की क्या जरूरत थी? एक गरीब बंदर का तमाशा दिखाने वाले इंसान को आपने अपना बाप बना दिया। एक बंदर के तमाशे करने वाले का बेटा, कमालदीन का बेटा शाहनवाज कमाल। आखिरी बार तुम्हें कॉल की थी, आइंदा नहीं करूंगा। बाय। यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, यूं ही मौसम की अदा देख के याद आया है, किस कदर जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना। आ गई तस्वीर। यार मुझे भी सेंड करना। सब्र कर ले, इतना बेसब्रा क्यों होता है तू? भेजता हूं तुझे। ये ले, हो गई। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। कोई मसला नहीं मेरी जान, एंजॉय कर। तो फाद मुस्तफा के इश्क में गिरफ्तार है ये। पागलपन की हद तक। फेसबुक पर ऐड है तेरे पास? हाँ। एक काम करता हूँ ना, फाद मुस्तफा बन के तुझे रिक्वेस्ट भेजता हूँ, एक्सेप्ट कर ले। और वो जब फाद मुस्तफा को मेरी फ्रेंड लिस्ट में देखेगी, सीधा मेरी झोली में आकर गिरेगी। और क्या चाहिए तुझे? यही तो चाहिए मुझे। जबरदस्त लड़का, तू समझदार है वैसे। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि तुम मेरी जिंदगी से निकल गए। मैं भी तुम्हें भूलने की कोशिश करूंगी, भूल जाऊंगी तुम्हें। ये लो चाय। थैंक यू। सुना है आप मेरी शादी का प्रोग्राम बना रही हैं। अच्छा, तो भाभी ने मुझसे पहले ही तुम्हें खुशखबरी सुना दी। बड़ी जल्दी है उन्हें तुम्हारे सर पे सेहरा सजाने की। लेकिन मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है फिलहाल। ये क्या कह रहे हो तुम? अम्मी, अभी मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी है, अपने पैरों पर खड़े होना है, फिर कहीं जाके आपकी ये ख्वाहिश पूरी होगी। शादी से तुम्हारी पढ़ाई पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना दिल चाहे पढ़ते रहना। आपकी बात ठीक है अम्मी, लेकिन मुझे नहीं लगता शादी हो जाने के बाद लड़कियां दिल लगाकर पढ़ सकती हैं, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सकती हैं। तुम्हें उसकी पढ़ाई की इतनी फिक्र क्यों है? खुदा ना खास्ता तुमने उसे नौकरी करवानी है क्या? मेरी प्यारी अम्मी जान, पढ़ाई सिर्फ नौकरी के लिए थोड़ी होती है। एजुकेशन से तो शख्सियत निकलती है, आने वाली नस्लें संवरती हैं। और फिर सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेहर भी पढ़ना चाहती है, भाभी भी यही चाहती हैं और मैं भी यही चाहता हूँ।
अपनी दूसरी बहू के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। यार उसकी जब फैमिली ऐसी है तो इतनी एक्सपेंसिव एजुकेशन लेने की जरूरत क्या है उसे? क्या मतलब तुम्हारा? मेरी बात, उसका बाप एक खुददार आदमी है, मेहनत से पैसे बनाता है और उसी पैसे से उसे पढ़ा रहा है वो। और तालीम हासिल करना सबका हक है यार। You're right, लेकिन नूर से उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। उसने नूर को धोखा नहीं दिया है, तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, that's it। इससे बड़ा धोखा और क्या होगा? मेरी बात सुनो इधर, उसे भी अंदाजा नहीं था कि वो नूर से इतना प्यार करने लगेगा। अब उसके बगैर ना वो जिंदगी नहीं गुजार सकता है। He's going crazy। धोखा नहीं दिया है, हंस क्यों रही हो? तुम जानते हो ना मुझे, वैसे इस किस्म की फजूल बातें मत किया करो। ये प्यार मोहब्बत क्या है ये? When will be the day जब तुम मुझे सीरियस लेना शुरू करो? ये प्यार मोहब्बत सारी बकवास है, कुछ भी नहीं होता, जानते हो तुम अच्छी तरह। अजीब फिर भी बातें की जा रही मेरे साथ। ये लड़का कौन है जिन के साथ? मैडम प्यार करती है इससे। नहीं, अल्लाह सही ना करे ऐसा हो। ऐसा नहीं होगा, दिमाग हो गया है मेरा तो जो ऐसा सोच रहा है। मैडम इससे प्यार कर ही नहीं सकती, कोई रिश्तेदार होगा। हाँ, रिश्तेदार ही होगा। खुशबाज, खुशबाज। जी अम्मी। अगर तुम्हें मेरा कहना इतना नागवार गुजरा था तो मेरे मुंह पर मुझे कहती ना। जी क्या कहा तुमने सलाउद्दीन से? तुम्हारी बहन अभी शादी करना नहीं चाहती? लाहौल वाला कुआं। अब शादी के हवाले से उसकी मर्जी चलेगी क्या? नहीं अम्मी, मैंने सलाहुद्दीन से ऐसी कोई बात नहीं की। तुम्हारे शौहर ने तुम्हें मना किया था ना कि तुम सलाहुद्दीन से पर्दा करो। फिर तुमने उसे क्यों बात की? क्यों मिलने गई उससे? नहीं, मैंने तो उससे ये कहा था कि बस कर दो। बहुत अच्छा समझती थी मैं तुम्हें, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इधर से उधर बात लगाने में माहिर हो। बहन के आने के बाद तो पता नहीं इस घर का क्या हशर करोगे। मैं तो पहले से इस रिश्ते से नाखुश हूं। आप शादी का नहीं अम्मी, रिश्ता खत्म करने के बारे में सोचें। अपनी इज्जत और अपना बड़ा मकाम बचाने के लिए अब मुझे कुछ सोचना ही पड़ेगा। मेरे और सलाउद्दीन की सोच में फर्क है, लेकिन मुझे पूरा एतबार है अपने भाई पर, भाई की शराफत पर। और आइंदा के बाद से कोई उल्टी सीधी बात की तो खुशबख्त मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, समझी तुम? अब जाओ अंदर। जाना